नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी छठे अध्याय ध्यान योग गीता का छठे अध्याय में चल रहे। असंशयम ब्रह्मा महाब्रह्मो मनो दुर्निग्रह चलन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनता को भगवान ने स्वीकार किया है और वो बताते हैं कि इसको वश में करने का सरल उपाय है कि किस तरह हम उनको अपने बस में कर सकते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में बताया था। किंच्योभ्यानि भ्रष्टि छात्राभर्मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्त मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से अच्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिनके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है, वे इसे अंधविश्वास बोलते हैं। वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में भी अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथा कथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मचारी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ये बताने की कोशिश किए हैं कि एक तो कर्म योग है कि जो भगवान ने हमें कर्म सौंपा है उस कर्म को करके भी कृष्ण को प्राप्त आप कर सकते हो, और दूसरा है ध्यान योग जो संन्यास लेते हैं। और जो इन दोनों कार्य में असफल होता है वो भगवान को प्राप्त नहीं करता, वो दोनों से जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और ना ही आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कर सकता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बालखंड में विलग होकर एक बड़े खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड में नहीं जुड़ पाता तो वायु से बहा ली जाती है और विराट आकाश में उसका कोई स्थान नहीं होता है। बस इधर से उधर भटकते रहता है वो, और एक दिन वो लुप्त हो जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का भिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्यात है, अतः इस परम पुरुष की शरण में जो जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेकानेक जन्म तक लग जाते हैं, बहु नाम जन्म जन्मांते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग का कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि। एतन्वे संशयम कृष्ण चेतो महस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेतना उपपद्यते। हे कृष्ण, यह मेरी संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सकता है। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भागवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यक्ति रूप से भूतकाल के विद्यमान थे और इस समय विद्यमान है, और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में व्यष्टि रूप से बने रहेंगे। इस प्रकार उन्हें व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है।
अर्जुन असफल योगी के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ने तो कृष्ण के समान है, ना ही उन्हें से बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि दार्शनिक जो भी प्रकृति के कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय उनकी समानता नहीं कर सकते, अतः समस्त संदेह को पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण निर्णय और अंतिम तथा पूर्ण, क्योंकि वह भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्थस्य विज्यते, ना ही कल्याण कृत श्री दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा कि हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इससे न तो कोई क्षति होती न पतन। दूसरी ओर व्यक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। यह कोई तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है क्या? लौकिक कार्य है ये, शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक क्रियाकलापों का परित्याग करना होता है। यह कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते। कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण स्पष्ट करता है कि असफल योगी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भले उसे ठीक से सदाचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्तृत नहीं होता। वो इस प्रकार से लगा रहता है कि वो अगले जन्म में निम्न योगी से भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता रहे। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है कि मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमति तथा अनियमति। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्र तृप्ति में लगे रहते वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा शिक्षित, बलि तथा निर्बल होकर पाश्विक वृत्तियों के पूर्ण होते हैं। कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा जीवन के क्रियाकलापों में सुख के भोगों की लालसा में लगे रहते हैं, जो सदा ही दुखमय। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। वो कल्याण मार्ग के अनुयायी के अधिकारी होते हैं। प्राप्त पुण्य कीर्ताम लोकानुशिष्वा शाश्वती क्षमा श्रोणी चिनाम श्रीमताम गहे योग भ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद वो सदाचारी पुरुष के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगी दो श्रेणियां के होते हैं, एक जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं, पर वो भी सरलोक को जाते हैं जहाँ केवल पुण्यात्माओं का प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उन्हें पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिसमें किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक कुल के जन्म ले सके। योगाभ्यास वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। अथवा योगिनी नानेवम कुलम भवती श्री
क्रियताम इति ध्रुव दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ है। इस योगी के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालों को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्य गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते और परंपरा द्वारा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में से अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भक्त कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें थोड़ा दर पीढ़ी योगियों के प्रश्न श्रेय मिलता है। तत्र तम बुद्धि सम योगः लभते पौवर्देकम यतते च ततो भूयस्स सिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। पूर्व सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनैव हीयते हास्योऽसि च विज्ञान स्वरूप योगस्य सत्व ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना से वह न चाहते हुए भी सतह योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है। प्रत्यनधत्तमानस्तु योगी सश्रद्ध किलेश्य अनेक जन्म संसिद्धस्तो यति परा गतितो। और जब योगी समस्त कलस्प से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेष्ट हो जाता, तब वह दृढ़ संकल्प करने वाले अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। तपोस्भयोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽतिमतोऽधिका कर्मेभ्यस्राधिको योगी तस्मा भोगी भावर्जनम। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा स काम कर्मी से बढ़कर होता था। हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते तो हम लोग अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। योगी नापी सर्वसाम मदेतेनानंदतरात्मना श्रद्धावन भजते यो मां सह में युक्त मोमतः। और समस्त योग में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर रंग रूप में युक्त रहता है और सभी से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसको अर्थ है सेवा करना। भारत भाव व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि इन्हें पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा को श्री भगवान में निर्मित है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वालों को पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवत पुराण में एक श्लोक में भवती शब्द व्यवहत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं के अन्य किसी समान जीव के लिए किया जाता है। भक्ति योग समस्त योगी के परिणति, अतः योग ही भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अंसारी योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक
लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है और कर्म योग से ज्ञान तथा वैराग्य की बुद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान लोग अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में बुद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग के पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होते हुए शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है, आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिससे योग की परम सत्सिद्धिमयी अवस्था भक्ति एवं कृष्णा भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों, छठा अध्याय आज समाप्त हुआ और कल हम 7वें अध्याय में आएंगे भगवत ज्ञान में। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सुनने में। धन्यवाद।